डॉक्टर संध्या खरे हैं, फिजिशियन हैं और महिलाओं से संबंधित बीमारियों के लिए उपर्युक्त सलाह और दवा करती हैं। और आइए आपको मिलाते हैं। समस्या है जो भी महिलाओं की, उनके बारे में बताएंगी, उनका उपचार बताएंगी। आइए। नमस्कार, हम डॉक्टर संध्या खरे। हाँ जी, आजकल महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये होता है न्यूट्रिशनल का प्रॉब्लम, खान पान में लापरवाही। उस चलते कैल्शियम डिफिशिएंसी, खून की कमी और कैल्शियम की कमी से पीठ दर्द, बदन दर्द, हड्डियों का दर्द, सिर दर्द और पोस्चरल प्रॉब्लम, झुक के कमर में दर्द, झुक के चलना, टेढ़े मेढ़े चलना, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी प्रॉब्लम होता है, जो कि अनहाइजीनिक, साफ सुथरे हैबिट्स ना होने के कारण हो जाता है। महिलाएं हैं जो गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, तो इसका इस्तेमाल करना सही है या गलत है, या अगर गलत है तो फिर अनचाहे गर्भ से कैसे उनको सुरक्षा मिले? देखिए, ये क्या नाम है, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक के और भी मेथड्स हैं। सरकार ने काफी तरीके और भी बताए हैं। सब तरीके जो है एक उम्र के बाद सेफ नहीं है, लेकिन 40 साल तक सब ये अगर उपयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अनचाहा गर्भ मरीज के शरीर से ज्यादा ताकत लेके चला जाता है। अन्यथा ये सब, हाँ, थोड़ा मासिक का डेट का प्रॉब्लम और ये सब हो जाता है, लेकिन ये तो श्योरिटी है कि गर्भ नहीं आएगा। जी, क्या क्या तरीका है? ये गर्भ गर्भ निरोधक, एक तो डेली खाने वाली गोलियां होती हैं, 21 दिन की गोलियां, 7 दिन का, उसमें 28 दिन की गोलियां रहती है। जैसे कोई जो है नहीं दवा नहीं लेना चाहता तो उसके लिए क्या है? देखिए, उसके लिए है कि मासिक, दोनों मासिक के डेट के बीच में 1 हफ्ता का समय होता है। जैसे 1 हफ्ता आप मासिक से पहले हस्बैंड के साथ रह सकती हैं, और मासिक के तुरंत बाद 10 दिन हस्बैंड के साथ रह सकती हैं। उस बीच का समय अगर आपस में संबंध ना रखें तो ये नेचुरल तरीका है। इसमें तो गर्भ आने के चांसेस बहुत कम है, नहीं के ही बराबर है। फेलियर तो गर्भ निरोधक गोलियां में भी है। मैडम, ये महिलाओं का वजन बढ़ना इस समय सबसे बड़ी दिक्कतों का है। तो कुछ महिलाओं का तो वजन के कारण से ऐसा होता है कि उनको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, और जो बीमारियां नहीं भी होती वो भी आ जाती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, वजन बढ़ने का कारण एक तो है, हम लोग पहले हिंदुस्तानी खाना खाते थे, आजकल पिज्जा और ये सब जो चाइनीज खाना और ये सब खाने का चलन हो गया है। हम लोग का खाना वाना बनाना आसान हो गया है, और हम लोग की मेहनत भी घर में कम है। तो इसीलिए कम से कम आधे घंटे का टाइम हर एक महिला को अपने शरीर के, पूरे शरीर के व्यायाम के लिए समय देना चाहिए। और खाने के लिए एक निश्चित उम्र के बाद, जब बच्चे हम लोग को दौड़ाना बंद कर देते हैं, तो उन लोग को फैट का रिस्ट्रिक्शन कर देना चाहिए। 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच सरसों का तेल से ज्यादा अपने खाने में उसका उससे ज्यादा ना बढ़ाएं। और हमको लगता है इतने में खाना और सब्जी सब हो जाएगी। घी और तेल का इस्तेमाल कम घी का करें। तेल और तेल का इस्तेमाल और मैदा का भी इस्तेमाल कम करते हैं। जी। थोड़ा बहुत, कभी बिल्कुल बंद कर देंगे मैदा और मिठाई का, तो कभी कभार खा भी सकती हैं। कि ये जरूरी नहीं है कि हमको डायबिटीज नहीं है तो मीठा खा सकते हैं। तो दाल हमारे हिसाब से दवाइयाँ आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन हम दवाइयों पर क्यों डिपेंड करें, अगर हम नेचुरल तरीके से अपने आप को, अपना हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। हमने तो आज तक कोई दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल की। आई एम ऑल्सो वेरी रेगुलर विथ माई। गर्भवती महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहती हैं? क्योंकि बहुत सारी जो घर की बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि आप जो है काम करिए, पोछा लगाइए, या जितने भी काम हैं सारे काम करिए, लेकिन डॉक्टर्स कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप जो है बेड रेस्ट करिए। तो इसके बारे में क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जब तक कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, हम लोग बेड रेस्ट एडवाइज नहीं करते हैं। और अगर
टेस्ट एडवाइस किया तो कोई कारण है। कुछ कारण होते हैं, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, उसमें अगर हम 21 दिन का रेस्ट देते हैं शायद प्लेसेंटा प्रीविया खिसक जाए। ऐसे प्लेसेंटा प्रीविया में सिजेरियन होता है। अगर सिजेरियन नहीं हुआ तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोचे तो पहले माँ का खून जाएगा, फिर बच्चे का खून करके दोनों, वी कैन लूज बोथ ऑफ देम, दोनों का नुकसान हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो काम ऐसा करना चाहिए या नहीं, काम करने के लिए ये है कि काम जितना रोज करती रही है बचपन से अभी तक, उससे ज्यादा काम नहीं बढ़ाना चाहिए, और वजन उठाने का काम नहीं करना चाहिए। और सीढ़ियों पर चढ़े तो हाथ में कोई सामान ना लेकर के चढ़े, जिससे कि अगर फिसलने वगैरह लगी तो उनको पकड़ने के लिए दोनों हाथ खाली है, सहारा लेके चढ़े। और हील के चप्पल नहीं पहनना चाहिए। पुराने जमाने में लोग कहते थे नाखून नहीं काटना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं सबके पास पर्सनल नेल कटर होता है। हाथ साफ रखने के लिए नाखून काटना बहुत जरूरी है, और ब्रश से उसको नियमित रूप से साफ करके तभी खाने का कोई चीज छुए, क्योंकि अगर पेट में कीड़े हो गए या कुछ प्रॉब्लम हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस समय सारी दवाइयां हम लोग जहां तक कोशिश करते कि गर्भावस्था में ये सब दवाइयां ना दे। मैडम, कुछ महिलाओं को गर्भाशय से संबंधित समस्याएं होती हैं। कुछ महिलाओं को तो मतलब 50-60 साल के बाद उनको गर्भाशय निकालवाना पड़ता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहती हैं? देखिए, एक चीज है कि पुराने जमाने में लोग कॉटन सूती कपड़ा इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन आज हम यही एडवाइस करेंगे कि सबको बाजार का बना हुआ पैड जो आता है, स्टरलाइज पैड, उसी का प्रयोग करना चाहिए। हाथ साबुन से धोकर के एक पैड लगाएं, इस्तेमाल करें, उससे जो है काफी हद तक समस्याएं दूर रहेंगी। लेकिन कुछ समस्याएं गर्भाशय की ही ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग को गर्भाशय निकालना जरूरी पड़ता है। जब हमको फैमिली नहीं चाहिए, उसकी भी जरूरत नहीं है, तो निकलवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि 40 साल की उम्र में मासिक बंद होने की वजह ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाती है। कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए हम लोग को उसका इलाज करना होगा। अगर इलाज नहीं होता तो आसान तरीका यही है कि अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए जो चीज प्रॉब्लम दे रहा है उसको हटवा दें वो। और लेकिन उसके बाद वजन नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो वो जो उसका जो स्टंप बचता है, जो पार्ट छोड़ देते हैं, वो भी बाहर आ जाता है। एक होता है प्रोलैप्स यूट्रस, यूट्रस बाहर आ जाता है। जब बच्चेदानी बाहर आती है तो वो हम लोग जानवरों का भी निकलवा देते हैं, तो फिर इंसान तो इंसान है, वो तो 2 पैर पे चल रहा है, वो 4 पैर वाले जानवरों का भी बाहर आ जाता है तो हम लोग निकलवा देते हैं। थैंक यू बहुत।